Inserting images and inbuilt graphics in a spreadsheet पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे स्प्रेडशीट में इमेज डालना और इमेज को फॉर्मेट करना। यह ट्यूटोरियल उबुंटू लिनक्स ओएस वर्जन 1804 और लिब्रेऑफिस सूट वर्जन 635 का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया है। इमेजेस को सीधे ग्राफिक्स प्रोग्राम या क्लिपबोर्ड की मदद से या कैल्क गैलरी से स्प्रेडशीट में जोड़ा जा सकता है। हम उनमें से हर एक पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर ods फाइल खोलें। यह फाइल और इमेज आपको इस ट्यूटोरियल पेज पर कोड फाइल्स लिंक में प्रदान किए गए हैं। कृपया अपने डेस्कटॉप पर एक फोल्डर में फाइल डाउनलोड और एक्सट्रैक्ट करें। इसकी एक कॉपी बनाएं और अभ्यास के लिए इसका उपयोग करें। सेल का चयन करना और फिर इमेज डालना एक अच्छा अभ्यास है। सेल C2 पर क्लिक करें। अब स्टैंडर्ड टूल बार में इंसर्ट इमेज आइकन पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से आप मेन्यू बार में इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक कर सकते हैं और फिर इमेज ऑप्शन पर क्लिक करें। किसी भी तरह से इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स खुलता है। अब इमेज को ढूंढें जिसे आप अपने कंप्यूटर पर डालना चाहते हैं। मैंने अपने डेस्कटॉप में इमेज नामक फोल्डर में कुछ इमेज सेव किए हैं। ये इमेज प्लेयर के नीचे दिए गए कोड फाइल्स लिंक में उपलब्ध हैं, जैसे कि पहले बताया गया है। मैं कंप्यूटर से इमेज 1 चुनूंगी। फिर ऊपर दाएं कोने पर ओपन बटन पर क्लिक करें। ध्यान दें कि इमेज स्प्रेडशीट में प्रदर्शित होता है, लेकिन इमेज कुछ डेटा को कवर कर रहा है, इसलिए हमें इमेज का आकार बदलना होगा। जब इमेज का चयन किया जाता है तो हमें इसके चारों ओर हैंडल्स दिखते हैं। आनुपातिक रूप से इमेज का आकार बदलने के लिए हैंडल्स के किसी भी कोने पर क्लिक करें और खींचें। अब इमेज को स्थानांतरित करते हैं। कर्सर को किसी बॉर्डर पर रखें जब तक कि कर्सर हैंड में बदल न जाए। क्लिक करें और इमेज को वांछित स्थान पर ले जाएं और फिर माउस बटन को छोड़ दें। अब हम अपने डेटा और इमेज को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। जब इमेज का चयन किया जाता है तो फॉर्मेटिंग टूल बार केवल इमेज से संबंधित ऑप्शंस दिखाता है। हम इन ऑप्शंस के बारे में इस ट्यूटोरियल में बाद में सीखेंगे। इमेज एडिट मोड से बाहर निकलने के लिए इमेज के बाहर कहीं भी क्लिक करें। इसे हाइपरलिंकिंग करके एक और इमेज डालते हैं। प्रदर्शन के इस भाग के लिए हम शीट 2 पर कार्य करेंगे, इसलिए सबसे नीचे शीट 2 टैब पर क्लिक करें। शीट 2 में हम सेल A2 चुनेंगे। फिर स्टैंडर्ड टूल बार में इंसर्ट इमेज आइकन पर क्लिक करें। इंसर्ट इमेज डायलॉग बॉक्स खुलता है। इस बार मैं अपने कंप्यूटर से इमेज 2 चुनूंगी। उस इमेज को ढूंढें जिसे आप अपने कंप्यूटर पर डालना चाहते हैं। स्प्रेडशीट में इमेज लिंक करने के लिए नीचे बाईं ओर इंसर्ट एज लिंक चेकबॉक्स को चेक करें। फिर ऊपर दाएं कोने पर ओपन बटन पर क्लिक करें। कंफर्म लिंक्ड ग्राफिक डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित होता है। आस्क व्हेन लिंकिंग द ग्राफिक ऑप्शन को चेक करें। यदि यह पहले से ही डिफॉल्ट रूप से चेक नहीं है, फिर कीप लिंक बटन पर क्लिक करें। अब इस स्प्रेडशीट में इमेज हाइपरलिंक है। जब हम एक इमेज लिंक करते हैं तो पहले ये स्प्रेडशीट के आकार को कम करता है क्योंकि हमारी स्प्रेडशीट में इमेज नहीं होती है। दूसरा, यह यूजर्स को दोनों फाइलों को अलग अलग संशोधित करने में सक्षम बनाता है। इमेज फाइल में किए गए परिवर्तन स्प्रेडशीट में लिंक्ड इमेज में प्रतिबिंबित होते हैं। अब अपनी स्प्रेडशीट को सेव और बंद करें। उस फोल्डर पर जाएं जहां सभी इमेजेस सेव किए गए हैं। इमेज 2 के नाम को image2-old
और image3 फाइल के नाम को image2 में बदलें। एक बार फिर से personalfinancetracker.ods फाइल खोलें। ध्यान दें कि स्प्रेडशीट में image2 अब बदल गया है। हालांकि एक फाइल के हाइपरलिंकिंग का बड़ा नुकसान यह है कि जब भी आप इस स्प्रेडशीट को एक भिन्न कंप्यूटर या यूजर को भेजना चाहते हैं तो आपको इमेज फाइल के साथ स्प्रेडशीट दोनों को भेजना होगा, जिसका अर्थ यह है कि आपको उस स्थान पर नजर रखनी होगी जहां आप दोनों फाइलों को सेव कर रहे हैं। इसके बाद इमेज को स्प्रेडशीट में सम्मिलित करने की एक और विधि सीखते हैं। यह इमेज को उसके सेव किए गए फोल्डर स्थान से खींचकर और छोड़कर किया जाता है। उस फोल्डर पर जाएं जहां सभी इमेज सेव किए गए हैं। अब image2-old को सीधे ही स्प्रेडशीट में ड्रैग एंड ड्रॉप करें जहां भी आप इसे रखना चाहते हैं। मैं इसे इस खाली जगह पर रखूंगी। इमेज हमारी स्प्रेडशीट में प्रविष्ट हो जाती है। इस परिवर्तन को अन्डू करें। आगे ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड का उपयोग करके समान इमेज को हाइपरलिंक करते हैं। यह मेथड आसान भी है। उस फोल्डर पर जाएं जहां सभी इमेज सेव की गई हैं। कंट्रोल और शिफ्ट कीज को एक साथ पकड़ें और फिर image2-old पर क्लिक करें। अब इमेज को स्प्रेडशीट पर खींचें। इमेज अब इस स्प्रेडशीट के लिए हाइपरलिंक्ड हो गया है। स्प्रेडशीट को अब सेव और बंद करें। एक बार फिर उस फोल्डर पर जाएं जहां सभी इमेज सेव हैं। image2-old फाइल का नाम बदलकर image4 करें। अब फिर से personalfinancetracker.ods फाइल खोलें। हाइपरलिंक्ड इमेज स्प्रेडशीट में दिखाई नहीं देती है। हाइपरलिंक्ड पाथ एक एरर प्रदर्शित करता है, अतः इस हाइपरलिंक को डिलीट करें। ऐसा करने के लिए एरर के रूप में दिखाए गए हाइपरलिंक्ड पाथ पर क्लिक करें। यह अनुपस्थित इमेज का चयन करेगा। अब कीबोर्ड पर डिलीट की दबाएं। अनुपस्थित हाइपरलिंक्ड इमेज डिलीट हो गया है। आगे हम सीखेंगे कि क्लिपबोर्ड से इमेज कैसे डालें। हम एक स्प्रेडशीट से अन्य में क्लिपबोर्ड पर स्टोर किए गए इमेज को कॉपी कर सकते हैं। एक नई स्प्रेडशीट खोलें जो हमारी टारगेट फाइल होगी। हमारे पास पहले से ही personalfinancetracker.ods में इमेज है। यह स्प्रेडशीट हमारी सोर्स फाइल है। अब सोर्स फाइल से image2 को चुनें जिसे कॉपी करना है। इमेज को कॉपी करने के लिए कंट्रोल और सी कीज एक साथ दबाएं। इमेज अब कंप्यूटर्स क्लिपबोर्ड पर सेव हो गई है। अब टारगेट डॉक्यूमेंट पर जाएं जो untitled1 है। उस स्थान का चयन करें जहां आप सेव किए गए इमेज को untitled1 में रखना चाहते हैं। स्प्रेडशीट में इमेज डालने के लिए कंट्रोल और वी कीज एक साथ दबाएं। इमेज हमारी टारगेट फाइल में पड़ गई है। बिना सेव किए गए untitled1 डॉक्यूमेंट को बंद करें। इसके बाद हम पिक्चर टूलबार में उपलब्ध अन्य ऑप्शंस को देखते हैं। प्रदर्शन के इस भाग के लिए हम शीट 1 पर कार्य करेंगे। सबसे नीचे शीट 1 टैब पर क्लिक करें। अब इमेज 1 पर क्लिक करें। फॉर्मेटिंग टूलबार पिक्चर टूलबार में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ हम एक इमेज को एडिट करने के लिए विभिन्न टूल आइकन देखते हैं। यदि आपने अपनी लिब्रे ऑफिस विंडो को रीसाइज किया है तो कुछ आइकन दिखाई नहीं दे सकते हैं। उस स्थिति में छिपे हुए आइकन को देखने के लिए टूलबार के अंत में डबल एरो आइकन पर क्लिक करें। फिल्टर ऑप्शन के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें। पॉपअप मेन्यू से चारकोल स्केच ऑप्शन पर क्लिक करें। इमेज 1 में परिवर्तन का निरीक्षण करें। आगे देखते हैं कि इस इमेज को कैसे क्रॉप करना है। सुनिश्चित करें कि इमेज चुना गया है। अब पिक्चर टूलबार में क्रॉप इमेज आइकन पर क्लिक करें। हमें इमेज के चारों ओर ब्लू कलर हैंडल दिखाई देता है।
दिखाए गए अनुसार किसी भी एक हैंडल्स को क्लिक करें और खींचें। फिर इमेज एडिटिंग मोड से बाहर निकलने के लिए इमेज के बाहर कहीं भी क्लिक करें। हमारे चयन के अनुसार इमेज क्रॉप हो जाती है। यहाँ पिक्चर टूलबार पर अन्य ऑप्शंस हैं जिन्हें आप बाद में स्वयं देख सकते हैं। अब हम सीखेंगे कि कैल्क गैलरी से सीधे इमेज कैसे डालना है। गैलरी में इमेज के साथ साथ साउंड्स भी हैं जिन्हें हम अपने स्प्रेडशीट में सम्मिलित कर सकते हैं। देखें कि यह कैसे करना है। मेन्यू बार में इंसर्ट मेन्यू पर क्लिक करें। सब मेन्यू से मीडिया ऑप्शन पर जाएं और इसे खोलने के लिए गैलरी पर क्लिक करें। वैकल्पिक रूप से साइड बार पर गैलरी आइकन पर क्लिक करें जो अत्यंत दाईं ओर है। यह गैलरी सेक्शन खोलता है। हम विभिन्न फोल्डरों को देख सकते हैं जिनमें इनबिल्ट इमेजेस हैं जिनका हम उपयोग कर सकते हैं। इस पर क्लिक करके फाइनेंस फोल्डर चुनें। फिर इमेज ATM01 को स्प्रेडशीट में खींचें और छोड़ें। हम देखते हैं कि इमेज हमारी पर्सनल फाइनेंस ट्रैकर ods फाइल में प्रविष्ट हो जाती है। इसी तरह आप अपनी स्प्रेडशीट में किसी इमेज को सम्मिलित और फॉर्मेट कर सकते हैं। हमें अब ATM01 इमेज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम इसे हटा देंगे। फिर गैलरी में अतिरिक्त एक्स आइकन पर क्लिक करके गैलरी सेक्शन को बंद करें। अंत में फाइल को सेव और बंद करें। इसी के साथ हम ट्यूटोरियल के अंत में पहुंचते हैं। संक्षेप में, इस ट्यूटोरियल में हमने कई अलग अलग तरीकों जैसे फाइल से, क्लिपबोर्ड से और कैल्क गैलरी से स्प्रेडशीट में इमेज डालना सीखा। हमने ये भी सीखा इमेज को मूव और रीसाइज करना, इमेज पर फिल्टर लागू करना और इमेज को क्रॉप करना। नियत कार्य के रूप में spreadsheet-practice.ods फाइल खोलें। शीट 2 में लिंक के रूप में इमेज प्रविष्ट करें। फाइल को सेव और बंद करें। उस फोल्डर पर जाएं जहां इमेज सेव है। अब इमेज का नाम बदलें। खोलें और जांचें कि क्या इमेज अभी भी स्प्रेडशीट में दिखाई दे रही है। अब इमेज का नाम बदलकर वापस उसके मूल नाम पर रखें। जांचें कि क्या इमेज स्प्रेडशीट में दिखाई दे रहा है। निम्नलिखित लिंक पर मौजूद वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे डाउनलोड करें और देखें। हम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं आयोजित करते हैं और प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमसे संपर्क करें। क्या आपके पास इस स्पोकन ट्यूटोरियल से संबंधित कोई प्रश्न है? कृपया इस साइट पर जाएं। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट MHRD भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस ट्यूटोरियल का योगदान मूल रूप से 2011 में देसी क्रू सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया था। यह स्क्रिप्ट विकास द्वारा अनुवादित है। IIT बॉम्बे से मैं जया अब आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।